एक बार फिर सभी छात्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूवी रेज में और मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह यादव एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात कर लेते हैं कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें आप आंशिक रूप से यानी पार्टली फील्ड करें डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तब उसकी जो कैपेसिटी होगी यानी धारिता होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ज़रा हेडिंग लगा लेते हैं ज़रा, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली filled with dielectric substance, ठीक है। कोई हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच कोई आंशिक रूप से हम परावैद्युत पदार्थ भर दें, तब उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, मान लिया कोई दो, पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो ज़्यादा समझ में आया हो, अगर नहीं देखी है तो आप जो है देख लें, इसके ठीक पिछली वाली वीडियो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है, उसमें आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, एक और अहम बात कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चलो देखो, एक प्लेट बात कर लेते हैं हम। एक्स प्लेट है ये मान ली हमने, और दूसरी जो है वो वाई प्लेट है, और दोनों प्लेट कैसी हैं? पैरेलल हैं। अब ये इसका अरेंजमेंट कर देते हैं ज़रा, अर्थिंग कर दी, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो ये जो अरेंजमेंट कहलाता है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब मान लो इसके बीच मैंने आंशिक रूप से एक स्लैब रख दी परावैद्युत पदार्थ की, मान लो कांच है, ठीक है। अब इसकी मोटाई मैंने मान ली कितनी है? T, और इसका परावैद्युतांक जो है वो है कितना? K परावैद्युतांक की ये पट्टी है। और आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने बताया, ये जो दो प्लेटें हैं हमारी पैरेलल रूप से रखी हैं, इनके बीच की दूरी है D। तब देखो भाई क्या होगा। अब देखो एक चीज़ समझो कि ये जो T मोटाई की जो स्लैब रखी है आपने, इसके कारण जो है इसमें बीच में जो वायु भरी हुई थी उसमें उसकी जगह क्या हो गई? कम हो गई। तो वायु में जो है हम दो बातें ज्ञात करेंगे इसमें। पहला, वायु में जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा जब परावैद्युत पदार्थ भरा है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर ये T मोटाई की है और ये पूरी कितनी थी? D, तो वायु में कितनी दूरी रह जाएगी भाई? D माइनस T। याद रखो जरा, ये वायु में कितनी जगह भाई? D माइनस T। समझ में आ गई होगी जरा। अब देखो भाई, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? जरा देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे हमने शो कर दिया E0 से, ठीक है जी। E0 बराबर, आपको फॉर्मूला पता ही है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0A। E0 बराबर Q एप्सिलॉन 0A, Q अपॉन एप्सिलॉन 0A। अब परावैद्युतांक हमने कितना माना था उसका? परावैद्युत पदार्थ का K, परावैद्युतांक K में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितनी हो गई जरा? इसे हमने शो कर दिया भाई E से। तो E बराबर कितना हो जाए? Q एप्सिलॉन 0A, और कितना परावैद्युतांक? K, तो Q अपॉन K एप्सिलॉन 0A। अब आपको पता है कि इसके बीच में जो है विद्युत क्षेत्र है और दूरी कितनी है भाई? D, तो उसके कारण क्या होगा? विभवांतर होगा, विभव होगा, ठीक है। अब देखो एक बात समझो, E बराबर होता है B अपॉन D,
B अपॉन डी, विभवांतर बटे दूरी। अब देखो अगर B का मान यहाँ से हम निकालें तो B बराबर हो जाएगा E इंटू डी। ये बात तो समझ में आ गई होगी सबको। B बराबर E इंटू डी। जरा यहाँ से आ जाओ नीचे से, ये समझने वाली बात थी। अब देखो तब विभवांतर कितना होगा दोनों प्लेटों के बीच में, B बराबर हो जाएगा, हम टोटल निकाल रहे हैं, ठीक है, B बराबर हो जाएगा। अब देखो इसकी मोटाई कितनी थी, इसके साथ वायु में कितनी दूरी रह गई थी, D माइनस टी। तो इसके साथ अब E का मान रख देते हैं, देखो ऐसे कर लेते जरा, E0 D माइनस टी, ज़्यादा समझ में आएगा, प्लस E, सही है, और इसकी मोटाई कितनी है, T। यानी E जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो T दूरी में है, T मोटाई में है, जो परावैद्युतांक वाली है, और E0 जो है वो वायु में है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये पूरी D थी और D में से T घटा देंगे तो कितनी दूरी बची वायु में, D माइनस T। अब देखो जरा E0 का मान आप लगा दें Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी, और ये कितना हो जाएगा जरा देखो भाई, E की वैल्यू लगा दो Q K एप्सिलॉन 0 A इंटू टी। बात समझ में आ रही होगी सबके। यहाँ से आप देख लेते हैं क्या कॉमन है, कॉमन जो है हम बाहर ले लेंगे ब्रैकेट से। तो यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, Q एप्सिलॉन 0 A, ये कॉमन है दोनों में से। यहाँ से बचा D माइनस टी और ये बचा T अपॉन K। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, B की वैल्यू आ गई। और हमें क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। तब क्या करेंगे देखो जरा भाई, यहाँ से देख लो, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन B। Q का मान लगा दो, सॉरी B का मान लगा दो, B बराबर कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T अपॉन K। अब देखो कुछ कट रहा है उसे काट दो, Q से Q खत्म, सही हो गया भाई, ये समझ में आ गई ना, Q से Q कैंसिल। अब देखो C का मान कितना निकल के आएगा, ये आएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। और ये देखो कैपेसिटेंस है तो इसका मात्रक क्या होगा भाई, फैराड। इसका मात्रक क्या होगा, फैराड। तो जब हम समांतर प्लेट संधारित्र में कोई आंशिक रूप से, सही है, पार्टली फिल्ड है, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं है परावैद्युत, हल्का कुछ भाग है, वो हमने स्लैब एक रख दी जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है। तब क्या होगा, तब जो है इसकी जो फॉर्मूला निकल के आएगा, इसका मान जो निकल के आएगा वो होगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K फैराड। अब देखो एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको यहाँ से कि हमने जब पिछली बार जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाली, सही है, तो उसमें जो है नीचे आपने देखा होगा D आया था। अब D दूरी में से क्या घट गई भाई, D में से T दूरी घट गई है। बात समझो, पहले D का मान अधिक है, देखो यहाँ से देखो D का मान अधिक है किससे, D माइनस टी से, क्योंकि T का मान जो है कुछ तो है वो घट गया। तो अगर हम आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ इसमें भर दें तो क्या होगा, इसकी धारिता बढ़ जाएगी। देखो D माइनस टी का मान क्या है, कम है D से, तो ये जो है कम हो गया, तो इस C का मान अधिक आएगा, कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाएगा। तो आप ये समझो कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में को बढ़ाना है आपको, तो उसमें क्या करें, आंशिक रूप से अगर आप उसमें परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो उसका मान बढ़ जाएगा।